पेडागोजी शॉर्ट्स। क्या होगा? पेडागोजी शॉर्ट। ये जो पेडागोजी शॉर्ट्स होगा ये इस वीडियो के साथ भी होगा, इसके बाद इसे छोटा सा कट करके अलग से भी मिल जाएगा। तो जो पेडागोजी शॉर्ट्स होगा इसमें हम डेली ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को कैसे किया जाता है और कैसे समझा जाता है। तो आज का भी एक कॉन्सेप्ट होगा, जो लोग चले गए होंगे तो कोई नहीं। तो पेडागोजी शॉर्ट्स में आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो पेडागोजी शॉर्ट का टॉपिक होगा आज का। हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है इसको हिंदी में जो बोल दिया जाता है, तो हिंदी में इसको जो बोला जाता है इसको बोला जाता है आपका क्या है? अभिसारी, अभिसारी एवं अपसारी चिंतन। चलो देखिएगा, इससे रिलेटेड एक बात क्लियर है कि आपका कोई भी पेडागोजी का एग्जाम होगा इसमें सवाल आएगा ही आएगा, वहां आपसे इसके बारे में पूछेगा कन्वर्जेंट। तो मेरे बच्चे कन्वर्जेंट को नॉर्मली सब लोग एक छोटे तरीके में बस ये बोल देते हैं कि भाई इस सवाल, लेकिन इसे थोड़ा सा अलग से भी समझिएगा। जो कन्वर्जेंट होता है वो वाला, तो जो कन्वर्जेंट होता है याद रखिएगा उसमें जो जवाब होता है, आपका जो जवाब होगा वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। तो इसका मतलब अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एक सवाल का एक ही जवाब होगा, क्या बोलते हैं? एक सवाल का एक ही जवाब होगा, तो याद रखिएगा किसी एक सवाल का एक जवाब जो होना वो हमेशा किसकी तरफ लेके जाएगा? आपको लेके जाएगा कन्वर्जेंट। अच्छा, जो कन्वर्जेंट है अगर वो सी से रिलेटेड है तो इसका मतलब याद रखिएगा वो क्या है? क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड का मतलब है कि जब भी आपने किसी ने सवाल पूछा उसका वहीं के वहीं क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, वहीं पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब अगर वो खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब आप इसे कहते हैं कि जैसे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक ही आंसर होता है, वन आंसर। अगर इसे आप मैथ की भाषा में देखेंगे तो और आसान समझ लेंगे। किसी ने आपसे पूछा कि 2 + 2 कितना होता है, तो आपके पास एक ही जवाब होगा, 4। तो इसका मतलब अगर आप जाते हैं कन्वर्जेंट की तरफ, और अभी मैंने बताया कि जो कन्वर्जेंट है वो किसकी तरफ लेके चलता है? इंटेलिजेंस की तरफ। किसकी तरफ लेके चलता है? इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि की तरफ। तो यहाँ से मैंने एक बात क्लियर कर ली कि जो कन्वर्जेंट होगा वो क्लोज एंडेड होगा, जिसका सिर्फ एक ही जवाब होगा, जिसमें आप क्या करते हैं? आंसर क्या होता है? फिक्स होता है। और उसके एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं? वो सारे के सारे पार्ट होते हैं हमारे कन्वर्जेंट थिंकिंग का। अब इसके बाद हमारे सामने क्या आ जाता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब आप डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात करते हैं तो डाइवर्जेंट जहाँ फिक्स है तो यहाँ पर इसका क्या था? फिक्स नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? मोर देन वन होगा। क्या होगा? मोर देन वन होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक सवाल का क्या होगा? एक सवाल का एक से ज्यादा जवाब। लिख देते हैं, एक सवाल का एक से ज्यादा जवाब। एक से ज्यादा, अच्छा, एक से ज्यादा जवाब का मतलब क्या होगा? इसका मतलब जब आप सवाल का जवाब दे रहे होंगे तो आप कौन सी थिंकिंग में हो? डाइवर्जेंट। और जो डाइवर्जेंट है वो आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती है। किसकी तरफ लेके जाएगी? क्रिएटिविटी। और दूसरी बात, क्योंकि डाइवर्जेंट है एक से ज्यादा, तो इसका मतलब जहां वहाँ क्लोज एंडेड था वहां पर ये क्या हो जाएगा? ओपन एंडेड हो जाएगा। इसका मतलब जब आपके सामने एक सवाल के कई सारे जवाब हो, या अगर आप इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप इस तरह ले सकते हैं कि जैसे आपको ऐसे लिखना है, तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो उसका कोई फिक्स नहीं है, आपके दिमाग में जो भी लाइनें बनती चली जाएंगी उसके आधार पर ही कर लेंगे। और ऐसे करने के बाद इसको कह सकते हैं कि 4 का जो जवाब लिखना होगा वो आप 1 + 3 भी लिख सकते हैं, 2 + 2 भी लिख सकते हैं, और मेरे बच्चे 6 - 2 लिखोगे तब भी क्या आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है उसमें हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो बच्चे को हम पढ़ाते हैं वो हमेशा कौन सा पढ़ाते हैं? डाइवर्जेंट। ऐसा नहीं कि कन्वर्जेंट नहीं पढ़ाते, लेकिन हमें जो जरूरत पड़ती है तो एक टीचर जितना डाइवर्जेंट होगा उतना ही बच्चे के लिए क्या होगा? बेहतर। तो आज से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना ही आपके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आशा करता हूँ आज की आपकी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, माँ बाप का नाम रोशन करती रहिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान। मिलेंगे कल सुबह 9 बजे दोबारा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।